नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग चैनल पर सिर्फ वीडियोस देखते हैं उनसे एक बार फिर से वही निवेदन कि हर रोज रात को 9:30 बजे किसी गेस्ट के साथ या सोलो मैं महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के लाइव करती हूँ। इन्फॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव ये सेशंस होते हैं, जरूर जुड़ा कीजिए। कभी किसी कारणवश यदि आप रात्रि में ना जुड़ पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के इस लाइव को जरूर देख लिया कीजिए। राहुल गांधी ने अभी बात की थी ना एक आधे दिन पहले कि हाइड्रोजन बम वो फोड़ने वाले हैं। एटम बम फोड़ दिया, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो वो बम फूट गया। लेकिन आप जानते हो वो बम कहां फूटा? वो एआईसीसी में फूट गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है वहां पर फूट गया। और उसके बाद एक फूट गया 10 जनपद में, और एक और फूट गया कहां पर? सीधे सीधे सुनहरी बाग लेन में, जो राहुल गांधी को पहली बार वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला बंगला मिला है वहां पर। तो जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे राहुल, वो फूट गया साहब। और जो बम 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 ये बोल रहे थे वो बम इन्हीं के यहां था, इन्हीं घर में छुपा हुआ था। और जिस वोट चोर वोट चोर वोट चोर की ये बात कर रहे थे वो वोट चोर इन्हीं के घर में है, इन्हीं का खास है, इन्हीं का सीनियर नेता है। यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस वोट चोर है। इन्होंने इस देश के अंदर सदियों से वोट चोरी करी है। लेकिन अब जब सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और इनकी वोट चोरी पकड़ी जा रही है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, और इसलिए घुसपैठियों को बचाने के लिए एक झूठा नैरेटिव बुन रहे हैं। लेकिन इनका जो झूठा नैरेटिव है उसमें ये फंसते चले जा रहे हैं। भाई जो बम फटा है ना, गजब का बम फटा है, मजेदार बम फटा है। और जानते हैं उस बम का नाम क्या है? उस बम का नाम है पवन खेड़ा। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं भाई, ये तो बड़े नेता है पवन खेड़ा, ये तो पूरे कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग को देखते हैं। पर इनके ऊपर दो दो वोटर आईडी कार्ड्स रखने का गंभीर आरोप लग गया हिंदुस्तान। इनका एक नहीं, दो दो मतदान पत्र है, मतदान आईडी कार्ड जिसे कहते हैं वो है। मैं आपको पहले दिखा देती हूं। ये देखिए भाई साहब का पहला वोटर आईडी नंबर, पवन खेड़ा का पहला नंबर, जो नई दिल्ली विधानसभा से है। ये नई दिल्ली विधानसभा कौन सी है? जहां से अभी केजरीवाल जी वो चुनाव हार के बेआबरू होकर के निकले हैं। ठीक है, ये पहला है इनका। और ये इनका दूसरा वोटर आईडी नंबर है जो दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा से। ठीक है ना, दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा से ये दूसरा नंबर है। आई थिंक यहां से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। अब आप देखिए इनके वोटर आईडी कार्ड्स भी देख लीजिए ना, मैं दिखा देती हूं आपको। ये देखिए आप, ये है पहले वाला, ये देख रहे हैं, प्यारा सा नन्ना सा, एकदम तेल चिपका के चंपू सी शक्ल बना करके जो फोटो है, ये पवन खेड़ा जी की है। तो ये पहला वाला वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड नंबर 1। ये हैं असली वाले कांड करने वाले लोग। और ये देखिए आप, ये वाली शक्ल आप पहचान लेंगे, ये अभी से मिलती जुलती, ये वोटर आईडी कार्ड नंबर 2 साहब। अब इन दोनों में जो निर्वाचक का नाम पवन खेड़ा और पिता का नाम एच एल खेड़ा, हाँ एच एल खेड़ा पिता का नाम, दोनों जगह। तो ये भाई साहब जो राहुल गांधी के खासम खास हैं, राहुल गांधी की चरण वंदना वंदना करते हैं, है ना, ये वो है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के पीए हुआ करते थे। और वहां से इनका जो राजनीतिक कद है वो बढ़ता चला गया। वैसे कुछ समय पहले जब इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो इन्होंने बड़े दुखी होकर के सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे तपस्या तो इन लोगों की अब पता चल रही है कि इन्होंने कैसे देश को बर्बाद करने वाली तपस्या करी है। अब मैं आपको चलो वो खबर भी दिखा देती हूं जिस खबर के कारण अब इनका जेल जाने का समय आ गया है। तो खबर वैसे मैंने आपको बता दी है कि इनके ऊपर दो दो वोटर आईडी कार्ड रखने का गंभीर आरोप है। और भारतीय चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को चुनाव कानूनों का उल्लंघन करते हुए एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन कराने के आरोप में बकायदा औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली के चुनाव प्रशासन ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने को लेकर के बकायदा साहब नोटिस भेज दिया है। और उन्होंने ये जो नोटिस है उसको एक्स पर भी शेयर किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और इनको बोला है कि तुमको
8 सितंबर को सुबह 11 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है। 8 सितंबर तक 11 बजे तक आप मान लीजिए कि जाएंगे भाई साहब, अब अंदर जाएंगे। ये वोट चोर तो यही है असली वाले, बम, हाइड्रोजन बम, एटम एटम बम सब है ये, ठीक है ना। अब जिला निर्वाचन अधिकारी जिन्होंने ये नोटिस भेजा है, उन्होंने नोटिस में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपने अपना नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में रजिस्टर कराया है। नोटिस के अनुसार खेड़ा, नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड है। वो मैंने आपको बता दिया। नोटिस में लिखा था, जैसा कि आप जानते होंगे, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। यानी कि चलिए भैया, जेल जाने का समय आ गया और इसीलिए आपको कारण बताओ नोटिस जारी करके आपसे पूछा जाता है कि क्यों ना आपके खिलाफ इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। वो कह रहे हैं बोलो भाई, इतना बड़ा तुमने कांड किया है तो हम क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करें। तो जो ये शोकॉज नोटिस दिया है इसका जवाब दो। और ये है वो नोटिस, उसकी कॉपी भी आप देख लीजिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने भेजी है, ये एक्स पर थी, वहां से मैंने निकाली है, ये आप लोगों के सामने रख दी है। तो ये कॉपी है। अब आप देखिए इनका असली चाल, चरित्र और चेहरा। आप जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बूथ लूट लिया करते थे। इन लोगों ने बेचारी ईवीएम को मुन्नी से ज्यादा बदनाम क्यों किया? क्योंकि जब पुराने समय में बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी ठप्पा मार मार के, तब ये लोग जंगल राज के समय पर और बाकी जब इनके इनके शासन चलते थे उस समय जाकर के बूथ लूट लेते थे। गन पॉइंट पर बूथ लूटते थे। जो बैलेट बॉक्स होते थे उनको उठा करके लेकर के अपने कार्यालयों में आते थे। वहां पर इनके पास बैलेट पेपर्स होते थे, स्टैंप होती थी, जा करके अपनी स्टैंप लगाते थे। जो जनता का वोट होता था उसको उठा करके फेंक देते थे, फाड़ देते थे, जला देते थे। उसके बाद जो अपनी वोट होती थी उनको डाल दिया, उसके बाद काउंटिंग में भेज दिया। गन पॉइंट पे काउंटिंग हुई, हम जीत गए। तो इसको सही मायनों में वोट चोरी कहते हैं। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आदि होते थे उनको एकदम सेट करके रखते थे। कांग्रेस के कार्यकाल में तो भैया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो रिटायर हुए, उनको जमीन दे दी इन्होंने, उनको पता नहीं क्या क्या दे दिया। मिस्टर चावला की कहानी आप निकाल करके पढ़ लेना, मैं उस पर जा नहीं रही हूं, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। और अब आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वोट चोर इनके घर में है। यही ये लोग करते हैं, ये इनकी मॉडस ऑपरेंडाई है। और अब अपनी वोट चोरी को बचाने के लिए, पवन खेड़ा जैसे लोगों को बचाने के लिए, और उसके अलावा इस देश के अंदर इलीगल तरीके से जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारी सुरक्षा के ऊपर बोझ बने हैं, जिनके दम पर ये गद्दी पाते हैं और उसके बाद उन लोगों से इस देश का बुरा करवाते हैं, उनको बचाने के लिए एक झूठा नैरेटिव बुन करके घूम रहे थे तेजस्वी को लेकर के पूरे बिहार में। ये सच्चाई है इनकी, ये मतदाता अधिकार यात्रा जो थी उसकी। और अब ये पूर्णतः एक्सपोज हो गए हैं। पवन खेड़ा को 8 सितंबर 11 बजे तक जवाब देना है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अब इनके यहां जो बम फूटा है ना, जो बम निकला है, वो बम फुस होने वाला है, वो बम जेल जाने वाला है। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।